डियर ट्रेनीज नमस्कार। आज अपन पिरामिड का सरफेस डेवलपमेंट बनाने का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले दिए हुए क्वेश्चन के अनुसार जो पिरामिड की साइज दी हुई है उसके अनुसार इसका ऑर्थोग्राफिक बनाते हैं। जैसे क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है स्क्वायर बेस पिरामिड, जिसकी स्क्वायर बेस की साइज है 40 mm और ऊंचाई है 60 mm। सबसे पहले स्क्वायर बेस पिरामिड को जब अपन ऊपर से देखते हैं तो टॉप व्यू में उसकी आकृति अपन को स्क्वायर शेप में दिखाई देती है। ये उसका शीर्ष पॉइंट है ऊपर से देखेंगे तो, और जो त्रियक रेखाएं हैं वो चारों कोणों से मिलती हुई इस तरह से अपन को नजर आएगी। तो ये आपका टॉप व्यू। फ्रंट व्यू में बेस है उसका 40 mm का होगा। हाइट जितनी है क्वेश्चन के अंदर, जैसे 60 mm ऊंचाई दी है तो 60 mm उसकी ऊंचाई हो जाएगी, और शीर्ष से बेस को मिला देंगे तो ये त्रिभुजाकार आकृति में उसका फ्रंट व्यू अपन को दिखाई देगा। ये तो सिंपल ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है। साइड व्यू अपन बनाएंगे नहीं, क्योंकि साइड व्यू तो जैसा उसका फ्रंट व्यू होगा वैसा ही उसका साइड व्यू होगा, क्योंकि ये पिरामिड है जो स्क्वायर बेस आकृति का है। अब इसके पश्चात अपना सरफेस डेवलपमेंट की जो विधि है वो शुरू होती है। उसको देखिए किस तरह से अपन बनाएंगे। ये इधर जो सरफेस डेवलपमेंट किया हुआ है इसकी प्रत्येक भुजाएं की ये वास्तविक लंबाई है। यहाँ पे वास्तविक लंबाई की आवश्यकता होती है। ये उसकी हाइट है। यहाँ पे देखिए ये जो त्रियक रेखा ये है, इस त्रियक रेखा की ये वास्तविक लंबाई नहीं है। इसकी वास्तविक लंबाई किस तरह से निकालेंगे इसको देखिए। टॉप व्यू में देखते हैं, केंद्र से चारों भुजाओं चारों कोणों की जो दूरी है वो समान है। ओ से बी तक का प्रकार खोलते हैं और इसका जो सेंटर पॉइंट है उसके हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन तक इसको अपन जैसे देखेंगे। ये सेंटर पॉइंट है, बी तक प्रकार खुला हुआ है। यहाँ पे इसको चाप ऐसे घुमाएंगे और जहां सेंटर लाइन इसकी आती है वहां तक इसको टच करना है। जहां पे ये टच हो रहा है वहां पर बी डैश पॉइंट लेते हैं। फिर सेट स्क्वायर से इसको टॉप व्यू पर ऊपर टॉप व्यू से फ्रंट व्यू तक ले जाते हैं। यहाँ पे जहां भी इसका पॉइंट आता है ये बी डैश का पॉइंट यहाँ पे एक्सटेंड हुआ, ओ से बी डैश को मिला देंगे तो ये जो लंबाई है ये इस भुजा की वास्तविक लंबाई है। इस लंबाई को यूज करके अपन सरफेस डेवलपमेंट बनाएंगे। देखिए किस तरह से करना। कहीं भी एक पॉइंट आपको ओ लेना है। ये ओ पॉइंट लेकर के, ये शीर्ष पॉइंट है, मान लीजिए ये आपका शीर्ष पॉइंट है। ओ से बी डैश तक का प्रकार खोलेंगे। मान लीजिए यहां तक आपने प्रकार खोला और ये चाप वहां देना है प्रकार से, ये चाप वहां देना है। इस चाप के ऊपर कहीं भी अपन को एक पॉइंट फिक्स करना है। जैसे ये पॉइंट अपन ने फिक्स किया है, ओ से ए को मिला देते हैं। जैसे इसमें ए पॉइंट ये दिया हुआ है, ये वाला ही आपका ए पॉइंट है। फिर यहां से ये जो चाप है इस चाप के ऊपर अपन चाप घुमाएंगे। बेस है आपका 40 mm, 40 mm का प्रकार खोलेंगे और इसको ए को केंद्र मान करके यहाँ पे चाप काटेंगे। फिर यहाँ से यहाँ चाप काटेंगे, यहाँ से ये चाप काटा, फिर यहाँ से ये चाप काटा। इसलिए ये जो चार भुजाएं हैं तो ये चार चाप अपन को काट देना है। फिर जहां भी ये चाप कट रहे हैं वहां से इन सबको लाइनों को अपन मिला देंगे। अब यहाँ से देखना शुरू करते हैं। जैसे ए पॉइंट है अपना यहाँ पर है तो यहाँ से यहाँ पर मिलाएंगे तो ये बेस भुजा जो 40 mm की है वो 40 mm भुजा आ गई और ये बी पॉइंट आ गया। ये आपका बी पॉइंट है। देखिए यहाँ पे आपका ये एक नंबर है, यही आपका एक नंबर यहाँ गया, एक नंबर ये है। देखिए फ्रंट में भी है एक नंबर शेप आपको दिख रहा है, टॉप व्यू में भी है एक नंबर इस तरह से दिखेगा। पर जबकि इसका जो वास्तविक आकृति है वो इस तरह से होगी। वास्तविक नाप में अपन ने बनाया है। ये 2 नंबर, जैसे ये 2 नंबर है, इसका 2 नंबर ये होगा, इसका 2 नंबर इस साइड से आएगा। ये चारों जो त्रिभुज बने हुए हैं एक समान माप के होंगे। 3 नंबर आपका ये है तो ये आपका 3 नंबर होगा। ये 4 नंबर है तो ये 4 नंबर। 5 नंबर जो बेस है वो ये होगा आपका 5 नंबर। इसके नीचे है 5 नंबर, यहाँ पे ऑर्थोग्राफी के नीचे 5 नंबर है। या यूं मान लीजिए ये जो स्क्वायर शेप में दिख रहा है कंप्लीट, ये आपका 5 नंबर है, ये हो गया 5 नंबर। तो इस प्रकार इन सबको मिलाते हुए अपन ने ये जो बनाया है, ये जो आकृति है ये सरफेस डेवलपमेंट स्क्वायर बेस प्रिज्म का है। इसको और ठीक से एक्सप्लेन करने के लिए प्रैक्टिकल रूप से अपन देखते हैं कि मान लीजिए ये अपना प्रिज्म है। ऊपर से अपन ने देखा है तो जैसे ही अपन ऊपर से देखते हैं तो स्क्वायर शेप में दिख रहा, ये दिख रहा। इधर से अपन देखते हैं ये देखिए इस तरह से देख लीजिए तो ये आपका फ्रंट व्यू हो गया। अब इसका सरफेस डेवलपमेंट करने के लिए कोई भी एक कोना, जैसे इसको काटा अपन ने, काट करके जैसे इसको अपन फैलाते हैं, ऐसे फैलाएंगे, ऐसे फैलाएंगे तो ये इसी माप का बना करके आपको बताया गया है। ये इस तरह से ये पूरा ये हुआ और इसको जब फिर इसको फोल्ड करते हैं तो ये आपका का प्रिज्म बन करके तैयार है। ये इस तरह से स्क्वायर बेस प्रिज्म का सरफेस डेवलपमेंट इस तरह से बनाते हैं। तो बढ़िया से इसकी प्रैक्टिस करें, बनाए हाथ से।
ठीक रूप से आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी कोई दिक्कत हो किसी को तो वो कॉल करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।